वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिएगा। और मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रूप। और मैं स्टोरी स्टार्ट करूँ इससे पहले कह दूँ, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं और मुझे ख्याल रखने के लिए कहते रहते हैं। और मेरी फ़िक्र मत किया करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोगों का परेशान होता। और दूसरी बात, अगर मैं 2-3 दिन से ज़्यादा गायब हूँ तब आप मुझे नाराज़ होना शुरू करना। और वैसे नाराज़ मत हुआ करिए, मुझे नहीं अच्छा लगता जब मेरे फैमिली में से कोई भी एक नाराज़ हो। आई डोंट फील गुड। ओके, सो चलिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज स्टार्ट करते हैं, पार्ट 57। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने क्या सुना था ये तो आप उसमें ही जाकर सुनिएगा। बस इतना बता देती हूँ कि अनाया आकृति से नाराज़ थी, या कहीं ना कहीं कह ले तो वो बहुत अपसेट थी कुछ बातों को लेकर। अब आगे सुनते हैं। अनाया जो है वो अब बाहर जाकर बैठती है और वहाँ वो काउच पर बैठी हुई थी। आकृति उसे देखती है। अनाया ने अपना जो चेहरा है वो घुमाया हुआ था, यानी कि उसकी बैक आकृति की तरफ थी। आकृति उसे ही देख रही थी इस होप में कि अनाया उससे बात करे, लेकिन अनाया ना तो बात करती है ना ही डिनर करने के लिए कहती है। आकृति को ये भी मालूम था कि अगर उसने डिनर नहीं किया है तो अनाया ने भी ऑफकोर्स नहीं किया होगा। इसके बाद जो आकृति है वो वहाँ से उठती है और अनाया के पास आकर बैठती है। अनाया अपना चेहरा जो है वो घुमा लेती है। अब आकृति उसकी तरफ देखती है। आकृति की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। अनाया उसे देखती है। अब आकृति को उससे रोते नहीं देखा जा रहा था। आकृति अपने दोनों कान पकड़ती है, उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। अनाया उसे देखती है, उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अनाया की आंखें लाल हो चुकी थी रो रो कर, और आकृति जो है उसकी भी आंखें दिख रही थी कि वो कितना ज़्यादा रोई हुई। अब अनाया से ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। आकृति अपने दोनों कान पकड़कर बैठी हुई थी। अनाया उसके दोनों हाथ जो है वो नीचे करती है, बिना उससे कुछ कहे उसे हक कर लेती है। आकृति की जान में जान आती है, उसे गहरी सांस आती है, उसे थोड़ा सुकून मिलता है। अब जो आकृति है वो अनाया को और टाइट हक करती है। जैसे ही वो टाइट हक करती है उसकी चूड़ियों की खनक होती है। अनाया उसे और कस के पकड़ती है। आकृति ने भी उसे उतना ही टाइट होल्ड किया था। दोनों भी बहुत सिसक के रो रहे थे। कमरा इनकी सिसकियों से भर चुका था। अब अनाया आकृति से दूर होती है, उसे कुछ नहीं कहती। आकृति को उस वक्त बहुत नीड थी उस हक की। कभी कभी होता है जब हम अकेले होते हैं तो एक हक काफ़ी होता है हमारे फेवरेट पर्सन की तरफ से। फिर चाहे वो कुछ कहे या ना कहे, बात करे या ना करे, बस हमें एक हक चाहिए होता है जो हमें बहुत सुकून दे सकता है उस वक्त। और वही अनाया ने वो कंफर्ट अभी आकृति को दिया था। अब वो आकृति से दूर होती है, आकृति की आंखों से आंसू साफ करती है, आकृति को ना रोने का इशारा करती है। आकृति कहती है, बात नहीं करोगी? अनाया ना में अपना सर हिलाती है। आकृति कहती है, थोड़ी सी भी नहीं। अनाया फिर से ना में अपना सर हिलाती है। अनाया ने एक लफ्ज़ नहीं कहा था। आकृति उसके मुंह से बस एक वर्ड सुनने को तरस गई थी। अपना नाम ही बोल ले, वो पुकार ले बस उसे, लेकिन अनाया कुछ भी नहीं कहती। आकृति अब उठती है। आकृति को भी रियलाइजेशन था कि अनाया का क्या हाल है और वो क्या सोच रही होगी। अब आकृति जाती है, डिनर की प्लेट लेकर आती है और अनाया की तरफ देखती है तो अनाया वहाँ से उठने लगती है। तभी आकृति अनाया की कलाई जो है वो पकड़ती है और उसे वहीं पर बैठा देती है। नाराज़गी कितनी भी हो, फिक्र दोनों तरफ से बराबर की थी। एक डिनर लेकर आई थी, दूसरे ने डिनर खिलाने के लिए प्लेट उठाई थी। अब यहाँ अनाया आकृति को देखती है। आकृति प्लेट से फर्स्ट बाइट तोड़ती है और अनाया की तरफ बढ़ाती है। अनाया मुंह फेर लेती है। आकृति उसके गाल पर अपना हाथ रखती है, 2 उंगलियों से उसका चेहरा अपनी तरफ करती है और उसे बहुत ही प्यार से केयरिंग वे में कहती है, प्लीज़ खा लीजिए। आप मेरी वजह से नहीं खाएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़ प्लीज़ ना। तो अनाया भी फर्स्ट बाइट तोड़ती है और आकृति की तरफ बढ़ाती है। दोनों की आंख से फिर एक आंसू गिरता है और दोनों लोग वो फर्स्ट बाइट खा लेते हैं। अनाया तुरंत ही आकृति की आंखों से आंसू पोंछती है और कहती है, देखिए मेरे सामने रोया मत करिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आपका रोना। तो आकृति कहती है, अनाया कहती है, वैसे भी खाने की प्लेट पर कभी नहीं रोया जाता, जब भी खाओ अच्छे मन से खाना खाओ। तो
आकृति तुरंत ही अपने आंसू पोंछती है, अनाया भी, और उसके बाद जो है ये दोनों साथ में डिनर कर लेते हैं। अनाया का आकृति से इतना ही बात करना उसे राहत दे गया था, लेकिन अभी भी नाराज़गी उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। अब आकृति जो है वो प्लेट रख कर आती है और उसके बाद जो है वो रूम में एंटर करती है। अनाया उसे देख रही थी। अनाया का सारा ध्यान अब अपने लैपटॉप पर था। अनाया बात करना चाहती थी, लेकिन अभी भी एक वो कंफर्ट नहीं था। वो कुछ कहती या ना कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं उसे बुरा भी लग रहा था, बात भी करना चाहती थी, लेकिन कभी कभी होता है हम कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कह नहीं पाते। एक दिल में एक झिझक सी होती है, क्या होता है, वही इनके बीच था। एक टीस सी भी उठ रही थी, तकलीफ थी बराबर की। खाना तो उसने आकृति की वजह से खाया था, खिला भी दिया था। अब आकृति जो है वो वहीं अनाया के पास जाकर बैठ जाती है। अनाया उसे देखती है। आकृति उसे उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी कि अनाया बात करेगी। तभी अनाया अपना लैपटॉप बंद करती है और आकृति से कहती है, सो जाइए। आकृति कहती है, नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। अनाया कहती है, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आकृति कहती है, प्लीज़ एक बार कर लीजिए, मुझे ना इधर बहुत पेन हो रहा है। और ऐसे वो अपने हार्ट की तरफ इशारा करती है। आकृति उसकी उंगली देखती है और फिर उसका चेहरा देखती है। आकृति कहती है, आप डांट लीजिए, आप चाहे तो मुझे कुछ भी कह लीजिए, सुना लीजिएगा, पर प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत रहिए। आप मुझे इग्नोर मत करिए, अवॉइड मत करिए। आपको जो कहना है, आपको जो पनिशमेंट देनी है ना, मैं सब लेने तैयार हूँ, पर प्लीज़ अनाया मुझसे बात कर लो, मुझे इस तरह इग्नोर मत करो, मुझे पेन होता है, प्लीज़। अनाया उसे हक करती है और कहती है, तुम पागल हो क्या? तुम्हें किसने कहा तुम तकलीफ़ लो? आकृति कहती है, तो क्या करूँ मुझे पता है मुझसे गलती हुई, पर मैं क्या करूँ? अनाया कहती है, ओके रिलैक्स, आई एम हियर, ओके, शांत। ऐसे धीरे धीरे जो अनाया है वो आकृति को रिलैक्स करना शुरू करती है। अब आकृति एक गहरी सांस लेती है, अनाया से दूर होती है और कहती है, मैं मेरा फ़ोन दिखाती हूँ, चैट्स दिखाती हूँ, उसने आपके बारे में धमकी। आकृति का इतना कहना हुआ ही था कि तभी जो अनाया है वो उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रखती है, उसकी आंखों में देखती है और कहती है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पूरा ट्रस्ट है। आपको मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मैंने आपसे सफाई मांगी है। और पता है मुझे क्या बुरा लगा, क्या हर्ट हुआ? तो आकृति नाम में अपना सर हिलाती है। अनाया कहती है, अगर मैं थोड़ा मैं 10 सेकेंड 1 मिनट लेट भी हो जाती तो आपको पता है क्या हो सकता था? मेरी ये तो जान ही निकल गई थी जब मुझे वो पता चला। आपको पता है मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकती वो आधे घंटे में मैं 100 मौतें मरी होंगी, 100 मौतें हर एक पल में। उस आधे घंटे में नहीं, आकृति हर एक सेकंड में मेरी जान निकल रही थी, बस ये सोच कर कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। पता है मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकती कि मुझे क्या फील हो रहा था। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो क्या मुँह दिखाती मैं खुद को? ये ऐसा प्यार है मेरा कि मैं अपनी वाइफ की केयर नहीं कर सकती, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, उसे संभाल कर नहीं रख सकती, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती मैं? कैसा प्यार, कैसी केयर, क्या है ये सब? तो आकृति उसे हक करती है और कहती है, आई एम सॉरी, मैं आगे से कभी भी बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी, आपको सब कुछ शेयर करूंगी, आप कहेंगे तो मैं लाइव लोकेशन भी डेली शेयर करूंगी। अनाया कहती है, बात लाइव लोकेशन की नहीं है जान, बात ये है कि मैं कैसे संभालती आपको, क्या करती मैं। और थैंक यू सो मच कि मुझे चीज़ें वक्त पर पता चल गई, लेकिन अब से आप ऐसा नहीं करेंगे, प्रॉमिस करिए मुझसे। तो आकृति अनाया के हाथ पर अपना हाथ रखती है, कहती है, आई प्रॉमिस, मैं कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी, किसी से मिलने नहीं जाऊंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। अनाया कहती है, देखिए कभी भी इस बात को रॉन्ग वे में मत लीजिएगा, मुझे सिर्फ आपकी फ़िक्र है। दुनिया कैसी है मैं जानती हूँ, मैंने कई लोग देखे हैं, कुछ लोग होते हैं जो सामने से अच्छा दिखते हैं पर नहीं होते, उनकी फीलिंग्स कुछ और होती हैं। दे विल सो कि आपके लिए वो बहुत फिक्र करते हैं, ये है वो है, बट कभी कभी बहुत चीज़ें अलग वे में चली जाती हैं।
समझ रही है ना आकृति आप? और जो आज का ज़माना है ना, मैं सच में ट्रस्ट नहीं कर सकती किसी एक पर्सन पे भी नहीं। फिर भले ही आज वो आपके सामने जान देने को क्यों ना तैयार हो जाए, मैं आपके लिए थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकती। मैं आपको नहीं खो सकती। आप समझ रही हैं ना, मैं आपको नहीं खो सकती। और जो अनाया है वो आकृति के गालों पर हाथ रखती है और कहती है, आप मेरे लिए कितनी प्रेसियस है ना, ये सिर्फ मैं जानती हूँ, आप ही नहीं जानती, समझे आप? आकृति कहती है, आइंदा से नहीं होगा। अनाया कहती है, हो ना तो मैं तुम्हारी जान खुद ले लूँगी, समझे ना तुम? और उसे हक कर लेती है। आकृति भी उसे टाइटली हक करती है। कभी कभी सामने वाला जब गुस्सा कर रहा होता है ना, तो उसमें भी उसकी फिक्र छुपी होती है, लेकिन तब हम सिर्फ उसकी वर्डिंग्स और उसका गुस्सा देख पा रहे होते हैं, उसकी फिक्र नहीं। और आकृति को भी यही लग रहा था कि अनाया नाराज, पर एक्चुअल बात तो यही थी कि अनाया नहीं चाहती थी कि कुछ भी गलत हो जाता और वो नहीं बचा पाती। मतलब होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन थैंक गॉड कि सारी चीज़ें नॉर्मल रही। ये अनाया का मानना था और सही बात है, कोई भी नहीं चाहता कि किसी को भी कुछ हर्ट हो, अपने पार्टनर को तो बिल्कुल भी नहीं, नेवर, किसी के साथ भी नहीं। और यही उस वक्त अनाया का मानना था। अब यहाँ आकृति जो है वो उससे थोड़ा दूर होती है। आकृति कहती है, आई एम सॉरी। अनाया कहती है, डोंट बी सॉरी, इतना सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझिए आप? आकृति कहती है अनाया कहती है, देखो रो रो के पूरा चेहरा ख़राब कर दिया है। तो आकृति कहती है, तो मैं क्या करूं? अनाया कहती है, कुछ भी मत करो, चलो सोने चलते हैं। आकृति कहती है, नहीं। तो अनाया कहती है, तो क्या करना है मैडम? आकृति कहती है, सॉरी। अनाया कहती है, ये लास्ट सॉरी था, एक्सेप्ट कर रही हूँ, अब आप मुझसे कोई सॉरी नहीं कहेंगी। तो आकृति कहती है, नहीं कहूँगी। अनाया कहती है, रही बात ऑफिस की, तो मेरे लिए मेरा काम, ये सारी चीज़ें सेकंड है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आप हैं। मैं कितना भी बिजी हूँ, आपका कॉल नहीं उठाया, आज मेरी गलती हुई कि मैंने आज आपका कॉल नहीं उठाया। नेक्स्ट टाइम आपका फ़ोन एक रिंग में उठाऊँगी, बस प्लीज़ मुझे कॉल करिएगा। नहीं कर पाती मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कुछ भी है बस जान बता दीजिएगा, बिना बताए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको नहीं खो सकती, प्लीज़ ट्रस्ट मी। मैं आप पर कोई बंधन नहीं लगाना चाहती, बस मैं आपको नहीं खो सकती। आप जिस तरह से अपनी लाइफ जीती हैं, जीना चाहती हैं, उसी तरह से रहिए। आपके जितने दोस्त हैं, कुछ भी करना है करिए, बट एक बात याद रखिएगा, कोई है जो आपकी अपनी जान से ज़्यादा फिक्र करता है। कोई है जो घर पे आपका इंतज़ार कर रहा है। कोई है जिसे आपकी 24 घंटे फिक्र है। कोई है जो सिर्फ आपके लिए जी रहा है। कोई है जिसका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। कोई है जो सिर्फ आपके लिए जीना चाहता है। कोई है जो आपके बिना मर जाएगा। तो जैसे ही आकृति ये सुनती है, आकृति अनाया के मुंह पर हाथ रखती है और कहती है, फालतू मत बोला करिए। अनाया उसका हाथ हटाती है और कहती है, नहीं बोलूँगी, और आप चाहती हैं ना बोलूँ तो बस अपना ख्याल रखिए और आपको जो करना है ना वो करिए, पर प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखा करिए। तो आकृति कहती है अनाया कहती है, अब चले सोने, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, पूरा दिन टेंशन में निकला है। आकृति कहती है, अच्छा 1 मिनट, और आकृति वहाँ से उठती है। अनाया कहती है, कहाँ जा रही है? तो आकृति जो है वो बेड के पास वाला ड्रॉअर होता है, उससे बाम निकाल कर लेकर आती है और कहती है, ये लगा दो। अनाया कहती है, नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद, यू मतलब चिपचिपा सा लगता है, आई डोंट लाइक इट। तभी जो आकृति है वो कहती है, हाँ तो आपको कौन सा इससे शादी करनी है जो आई डोंट लाइक इट, बैठिए। अनाया कहती है, शादी तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, हमारी वाइफ नाराज़ हो जाएगी। तो आकृति स्माइल करती है। अनाया उसे हाथ पकड़कर वहाँ बैठाती है और कहती है, मुस्कुराया करिए, बहुत प्यारी लगती है। तुम जब उदास होती हो ना, मेरी दुनिया उदास हो जाती है, मेरी धड़कनें थम जाती हैं। मुझे लगता है कि क्या करूँ कि तुम हंसो, मुस्कुराओ, खुश रहो। पता है, मुस्कुराया करो। आकृति कहती है, आप जब नाराज़ हो जाएंगी तो कैसे मुस्कुराऊँ? अनाया कहती है, मेरा क्या है? आकृति कहती है, आप सब कुछ हैं। अनाया कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, आई एम सॉरी। तो आकृति कहती है, अभी सॉरी सॉरी ख़त्म करिए। अनाया कहती है, अच्छा ठीक है, सॉरी ख़त्म करती हूँ, ठीक है। तो अनाया कहती है, बैठिए। तो वो आकृति जो है वो वहाँ पर बैठ जाती है। अनाया उसके दोनों हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम ना मेरे लिए सब कुछ हो, तुम हो तो
तो मैं हूँ। तुम हंसती हो तो मुझे सुकून मिलता है, तुम उदास होती हो तो मेरी दुनिया उदास होती है, तुम रोती हो तो मेरी धड़कनें रुकती हैं, मेरा दिल ना बाहर निकलने का करता है। मैं चाहे दिखा ना पाऊँ, गुस्से में रहूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे की हर उदासी मुझे अंदर से खोखला बना देती है। हमारे आपस की लड़ाई से मैं हर बार जीत जाऊँ, लेकिन जब दुनिया से ना हार जाती हूँ, सारी प्रॉब्लम के बीच में तुम मेरी हिम्मत हो। और सच बताओ ना तो तुमसे मैं हूँ, क्योंकि तुम मेरी दुनिया हो, समझ रही हो। मुझे तुम्हारा कोई थैंक यू, कोई सॉरी, कुछ नहीं चाहिए। बस उदास मत रहा करो और कुछ भी ऐसा मत किया करो बिना सोचे समझे जिससे मेरी जान को कोई भी तकलीफ हो। तो आकृति अपना सर हाँ में हिलाती है। अनाया कहती है, आई नो कि तुम भी इंसान हो, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन तुम साथ रहती हो ना तो मुझे एक हिम्मत होती है, एक सुकून मिलता है। और मुझे लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम आए, जैसे कि कल ऑफिस की प्रॉब्लम आई, मैंने वो हैंडल की और रात में बिल्कुल भी हाइपर नहीं हुई। थोड़ा प्रॉब्लम आया लेकिन मैंने आपको देखा, आप मेरी स्ट्रेंथ है, समझिए आप। मैं अपनी प्रॉब्लम को फेस कर लूँ, लेकिन तुम उदास होती हो ना, वो मुझसे ना तो आज फेस हुआ ना आगे होगा, ना मैं कभी कर सकती हूँ। तो मेरी जान, आपको जो चाहिए ना मैं वो सब करने तैयार हूँ, पर प्लीज़ आप अपनी जान रिस्क में मत डाला करिए। आकृति कहती है, नहीं करूँगी। अनाया कहती है, और आज मैंने आपसे गुस्सा किया, वो सिर्फ आपकी फिक्र थी जो मैं शब्दों में नहीं दिखा पा रही थी, तो आप प्लीज़ उसको दिल में लगा कर मत बैठिएगा। आकृति कहती है, आज आपने मुझसे 10 घंटे बात नहीं की, 10 घंटे नाराज़ रही, तो इतना नाराज़ नहीं रहेंगी ना। अनाया कहती है, नाराज़ आपसे था कौन, और कौन रहना चाहता है। अरे 10 घंटे क्या, 10 मिनट क्या, 10 सेकंड क्या, मैं आपसे 10 मिनी सेकंड भी नाराज़ नहीं रह सकती, और मैं आपसे तो कभी दूर जाना ही नहीं चाहती, समझिए आप। और आपने कहा ना नाराज़ थी, चलिए आई प्रॉमिस यू कि हम हर बात को बात करके सॉल्व करेंगे। कितनी भी प्रॉब्लम आए हम कन्वे करेंगे, और कन्वर्सेशन होती है, बातें चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन जब बात नहीं होती तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। एंड आई प्रॉमिस कि हम हमेशा हर टॉपिक पर बात करेंगे। तो आकृति बड़ी ही मासूमियत के साथ उससे पूछती है, आप मुझे कभी छोड़ेंगी तो नहीं ना। तो अनाया कहती है, छोड़ना ऑप्शन में ही नहीं आता, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, तुम थोड़ा रूठ जाओगी, मैं थोड़ा मना लूँगी, मैं थोड़ा रूठ जाऊँगी, तुम मना लेना, लेकिन छोड़ेंगे कभी नहीं। छोड़ने का ऑप्शन कहीं नहीं आता हमारे बीच में, एग्जिस्ट ही नहीं करता, समझिए आप। तो अनाया उसे हक करती है। आकृति कहती है, अब अनाया उसे अपनी गोद में उठाती है और उसे बेड तक लेकर जाती है और उसे वहाँ पर लिटा देती है। जिसके बाद जो है वो जाकर लाइट्स ऑफ करती है और आकृति के पास आकर लेट जाती है। आकृति उसे हक करती है। अनाया कहती है, अब सो जाए। तो आकृति कहती है, आपका सर दर्द। अनाया कहती है, वो तो मेरे साथ लेटा हुआ है। तो आकृति उसे देखती है। अनाया कहती है, आई एम सॉरी। तो आकृति भी स्माइल करती है। अनाया कहती है, सर दर्द नहीं, आप सुकून है मेरा, समझिए आप। तो आकृति जो है वो कहती है, 1 सेकंड, और वो उठती है। उठने के बाद जो है वो अनाया का सर अपनी गोद में रखती है और अपने हल्के हाथों से उसका सर जो है वो दबा रही थी। अनाया को उस वक्त काफ़ी सुकून मिलता है। अनाया आकृति का हाथ जो है वो अपने हाथ में लेती है और उसे पकड़कर अपने दिल के करीब रख लेती है। और यहाँ आकृति जो है वो दूसरे हाथ से अनाया का सर जो है वो हल्का हल्का दबा रही होती है। अनाया थोड़ी सी स्माइल करती है और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है। वो काफ़ी थकी हुई थी और इसलिए कब उसकी आँख लग जाती है उसे पता नहीं चलता। आकृति उसे देख रही होती है। आकृति उससे कहती है, थैंक यू सो मच, मुझे इतना प्यार करने के लिए, समझने के लिए। और उसके बाद जो आकृति है वो अनाया के फोरहेड पर किस करती है। कुछ देर यूं ही बैठी रहती है, उसे देखती रहती है, निहारती रहती है, और फिर उसके बाद जो है उसके सर के नीचे पिलो लगाती है और उसे हक कर कर लेट जाती है। और ये दोनों जो है वो सुकून से सोए हुए थे। सो हियर अ ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू
कोई भी बात हो, कन्वर्सेशन कर कर हमेशा सुलझाई जा सकती है, सॉल्व की जा सकती है। लेकिन बात अगर दिल में रख कर बैठेंगे तो वो तकलीफ़ देगी, उतना ही दर्द देगी, जितनी बार उसे सोचेंगे वो प्रॉब्लम देगी। सो कभी भी मतलब जो भी आए, जो भी आपका पर्सन है, उससे कह देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए दिल में। तो एक बर्डन फील नहीं होता, वो कम हो जाता है। एंड एक टास्क भी है आपके लिए, अनाया और आकृति में से किसका डायलॉग कौन सा सबसे ज़्यादा बेटर लगा या अच्छा लगा, वो ज़रूर लिखिएगा। मैं भी तो देखूं कि आपको क्या किसकी लाइन पसंद आई। और सब लोग खुश रहिए, अपना अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।